राम भाई। सब ने पता लग लिया है कि भाई सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। पर भाई मैं यूँ कहना चाहूँ, क्या ये इस जनता के साथ इंसाफ हुआ है? जो वहाँ खड़ी थी इतने दिन तक भूखे प्यासे, क्या वो उस जनता के साथ इंसाफ है? मनीषा के को तो मिला ही नहीं इंसाफ। इंसाफ उस जनता को भी नहीं मिला साथ में। भाई 10 दिन हो गए थे, तो क्या विसरा रिपोर्ट आने तक बाट नहीं देखनी चाहिए थी? उस जनता की भावनाओं के साथ अन्याय हुआ है भाई। जो वहाँ पे खड़ी थी, हम भी गए थे भाई कल, बच्चा न घरा छोड़ के वहाँ धरना पे, सिर्फ उस बेटी ने इंसाफ दिलाने खातर। तो हमारी संतुष्टि तो नहीं हुई। कम से कम इतना जो भाई फैसला दिया है एकदम से ही हो कि भाई अंतिम संस्कार होगा सुबह 8 बजे, तो कम से कम जो विसरा रिपोर्ट आनी थी उसकी बाट देख लेंदे, और विसरा रिपोर्ट भाई पूरी जनता के सामने बता देंदे कि भाई ये रिपोर्ट के अंदर आया है। उसके बाद अगर फैसला लेंदे तो थोड़ी बहुत संतुष्टि उस जनता ने हो जाती भाई। वो इतने दिन तक जो हमारे युवा भाई हैं वहाँ बैठे हुए थे, इतनी भी बात नहीं देखी गई, पहले ही अपना फैसला सुना दिया गया है। क्या ये उस जनता का इंसाफ होया है? आक्रोश है उस जनता के अंदर। कल फिर किसी बहन बेटी के साथ, किसी और मनीषा के साथ ऐसा हादसा होगा और फिर कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जो बैठी जनता थी उनको संतुष्ट नहीं किया गया। कल को यही सोचेंगे कि हमारा जाने का क्या फ़ायदा है वहाँ पे, जब हमारी कोई भावनाओं की कदर नहीं हुई। एक बार उनसे तो पूछ लेते भाई वो खुश हैं कि नहीं खुश हैं। एक बार उस विसरा रिपोर्ट की आण की बाट देख लेंदे भाई। उनके बारे में भी तो सोचना था, जो इतने दिन से वहाँ बैठे हुए थे, उनके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। और जो करनाल के अंदर मैंने एक न्यूज़ देखी, वहाँ पे युवा भाई जो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लाठी खा रहे थे, क्या हुआ उनका भाई? पुलिस ने लाठी चार्ज किया युवा बच्चों के ऊपर। करनाल के अंदर आज उस मनीषा बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतर रहे थे, क्या मिला भाई उनको? आगा था भाई कोई किसी का दर्द में खड़ा हो जाएगा? क्या कोई किसी का साथ दे देगा? ये तो अब और ज़्यादा हमने डर हो गया भाई, क्योंकि आज यहाँ पे जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको संतुष्टि नहीं दी गई, तो कल को हमारा साथ देने के लिए कहाँ क्यों करा जाएंगे मैं? ये तो हमने हमारे राह बंद कर दिया आगे के। जो इतने दिन आज वहाँ बैठे थे, तो एक बार उनकी संतुष्टि करवानी तो ज़रूरी थी। हमारे रास्ते बंद हो गए भाई। ये तो आगे जब हमने इन युवा भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो हमारा साथ देने को नहीं आवे। ये तो और ज़्यादा हमारी बहन बेटी है सुरक्षित होगी। फिर न्यू कहते हैं भाई अगर भाईचारे नहीं रहे, एकता नहीं रही भाई। उस एकता की, उस भाईचारा की कदर तो नहीं रखी, कदर तो नहीं करी गई। जब मानते भाई विसरा रिपोर्ट आने का बाद और उनकी बताते भाई विसरा रिपोर्ट में ये चीज़ आई है, तो उसका बाद ये फैसला सुनाया जाता। ऐसे ही आज इस मनीषा के साथ नहीं, हजारों मनीषा के साथ अब ऐसा ही होगा, क्योंकि सरकार को पता लग गया भाई, कानून को पता लग गया है, प्रशासन को पता लग गया, डॉक्टरों को पता लग गया कि भाई जनता कुछ नहीं कर सकती। जो निर्भया कांड हुआ था उससे भी बदतर हालात थे हमारी मनीषा बहन के, लेकिन उस निर्भया को इंसाफ मिल गया था। हमारी मनीषा को इंसाफ क्यों नहीं मिला? कहाँ कमी रही हमारी? हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो साथ देने में कसर नहीं छोड़ी थी भाई। जहाँ देखो वहाँ धरने धरे बैठे थे, जहाँ देखो वहाँ लाठियाँ खा रहे थे पुलिस की संख्या में वहाँ भाई उपस्थित थे धरने पर। इतने दिन से बहुत सारे भाई ऐसे थे भाई जिन्हें घर जाके नहीं देखा था। मैं खुद गई थी भाई धरना पे, मैंने सब तक बात करी वहाँ बैठ के। जो युवा भाई जा रहे थे न्यू कहते बहन जी हम घर तक नहीं गए, इतने दिन हो गए। घर तक उनकी माया के फ़ोन आए थे, उनके घर वाले परिवार वालों के फ़ोन आए थे, लेकिन वो भाई घर नहीं गए थे। तो इंसाफ नहीं मिला भाई। वो फैसला हमने तो मंजूर नहीं हो, सही फैसला नहीं था भाई, हमने बिल्कुल मंजूर नहीं हो फैसला। हमारे भैया ने तो इतना साथ दे रखा था, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि गांव के अंदर घुस जा।
मैं खुद जाके देख के आई थी भाई। कल इतनी पुलिस फोर्स थी, पर हमारे इतने संख्या में भाई खड़े थे वहाँ पे, और मरण मारन में तैयार खड़े थे उस मनीषा बहन के लिए। क्योंकि भाई सब ना पता था आज इसने हिसाब नहीं मिला तो कल को और बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, कल को वो किसी भी घर की बहन बेटी हो सकती है। तो वो भाई वहाँ खड़े थे मरण मारन खातर, और पुलिस की प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि गांव के अंदर पैर धर जा। एकता दिखाने में तो कसर नहीं छोड़ी थी भाई। लेकिन उन भाइयों गल्ला यो बिल्कुल अन्याय होया है, जो वहाँ पे इतने दिन तक खड़े थे। था कि भाई जो विसरा रिपोर्ट आई थी एक बार उसका खुलासा उन जनता के आगे कर देते, और फिर आप जनता से एक बार पूछते, जो भाई वहाँ खड़े थे इतने दिन से उनसे भी पूछते भाई अब करना क्या है। सिर्फ कुछ लोगों ने बैठ के फैसला ले लिया, ये तो सही नहीं करा भाई। हम तो बिल्कुल नाखुश हैं इस फैसले से, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तो बहन बेटी सुरक्षित हैं, उनका तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि पता है भाई 1 मिनट में उठा लेंगे और 1 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सुरक्षित तो हमारी नहीं है ना, डर तो हमारे अंदर है। और क्या इनके बगैर जो इतने भाई वहाँ आए हुए थे, क्या इनके बगैर ये आंदोलन चल जाता इतने दिन तक? परसों रात को ये अंतिम संस्कार हो जाता। वो एक भाई था जितेंद्र शर्मा, उसने पूरा दंगल संभाल रखा था। उसने उसके बाप को मनाया कि भाई अंतिम संस्कार ना होने दो, उसने पूरा दंगल डांटे रखा, लेकिन वो फिर बोलन भी नहीं दिया। जो भाई अक्की लड़ाई लड़न खतरा रहे थे उनने तो बोलन भी नहीं देवे। फिर भैया अंतिम संस्कार उसी दिन कर देते हैं भाई। क्यों इतने दिन तक ये भाई भी दुखी करे उड़ाए, इतने दिन तक बैठे रहे? करना है था तो उसे दिन कर देंगे कि उस डेड बॉडी की भी बिरान माटी करी। बाकी न्यू ना मानियो भाई, या आर एक मनीषा की होगी या आर पूरे हरियाणा प्रदेश की होगी, ये सभी उन भाइयों की आर है जो उस आंदोलन में 10 दिन से लगातार खड़े थे, घर भी नहीं जाके देखा। या आर सारी उन बहन बेटियों की है जो इस लड़ाई में साथ दे रही थी और धरने पर बैठी थी। यार सारे उन भाइयों की है जो पुलिस की लाठियां खान लग रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे इंसाफ खातर। या हम सब की यार हुई है। बाकी भाई मैं सारे जो अपने भाई हैं बहन हैं उन तक यह कहना चाहूँगी भाई, बड़े बड़े लोगों का इनका तो बिगड़दा ना कुछ। अरे जो यो आज अन्याय हुआ है उसने देख के भाई अपने कम से कम शाणे हो जाओ, अपना एकता बनाए रखो। अपना जब भी कुछ हुआ है इन बड़े बड़े जो ये लोग हैं इन ना बुलाओ, और अपना जो आम जनता है भाई वाह इकट्ठी होकर अपनी लड़ाई लड़ो, जतो बेसके में जीत लेंगे। और अगर ये बड़े बड़े लोग न्यू है हमारी लड़ाई में बीच में आके राजनीति करते रहे तो हम कदे भी अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, कदे हमने न्याय नहीं मिल पाओगा। अपने अपनी जो आम जनता है वो सारी एक रहो भाई। अगत अगर किमें भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए तो अपनी आम जनता इकट्ठी हो जाओ, और जो ये राजनीति वाले लोग हैं इन्हें ना घुसन दो। मेरा अनुरोध है भाई अपनी एकता रखियो, क्योंकि डर इब हमने है, इन बड़े लोगों ने कोई डर नहीं है, हमने डर है। और आगत है हम इस राजनीति ने नहीं घुसन देंगे।